नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में जहां हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं अबाउट वेरियस टॉपिक्स और उनके क्रेजी क्वेश्चंस जो लोग अक्सर गूगल करते हैं। इसमें योर होस्ट सायन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारे साथ है अर्का वर्मन, जो एक प्रोफेशनल बाइक राइडर है जो रोड्स पे एकदम हलचल मचा देता है क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ ए प्रोफेशनल बाइक राइडर। तो आज हमारे ओर से कुछ सवाल रहेंगे, उनको कुछ सजेशंस मांगेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। हाय अर्को। हेलो। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, बोला है। आप कैसे हैं? मस्त 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 मस्त। तुमको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, सो वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कुछ सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तुम्हारा पहला बाइक कौन सा था और तब तुम कितने साल के थे? एज तो मुझे याद नहीं है, बट मेरा पहला बाइक था पल्सर 125 और तब मैं शायद क्लास 8 में था। ओके, सो क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम पे जब तुम राइड कर रहे थे अपनी बाइक? एकदम पहली बाइक ऑब्वियसली। राइड नहीं, मैं उसी बाइक से मतलब सीखा हूँ, उसी बाइक से मैंने अपना राइडिंग शुरू किया है। कैसे क्या करते हैं, उसी बाइक से मुझे नॉलेज मिला कि बाइक एक्चुअली होता क्या है, कैसे चलता है। ओके, तो तुम्हारी फर्स्ट राइड जो थी तुम्हारे लाइफ में, जो फर्स्ट बाइक राइड थी, उसमें तुम्हारे साथ कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस कुछ हुआ है? ये तुम शेयर करो। लाइक एक एक्सपीरियंस होता है ना कि तुम पहली बार राइड कर रहे हो तो तुमको क्रेजी नहीं, देखिए मैं बता सकता हूँ कि जो मेरा पहला बाइक था 125 वो ज्यादा सीसी का नहीं था, 125 का था। वो मतलब स्पीड नहीं पकड़ता था, ठीक है। तो मैं अपना पहला राइड किया था मेरे अपनी बाइक से, जो था बुलेट का मीटियोर 350, रॉयल एनफील्ड का था वो। तो उससे मैंने मेरा पहला राइड किया था। मुझे उसमें स्पीड का पता चला था कि स्पीड किसको बोलते हैं। ओके, और क्या स्पीड से मुझे एक सवाल पूछना है, क्या तुम ओवर स्पीडिंग करते हो? नहीं, ओवर स्पीडिंग नहीं, मतलब जो वो होता है कि एक स्पीड में अपना स्पीड मेंटेन करना हाईवे पे। एक ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप के साथ आपको रहना पड़ता है। अगर आप ज्यादा धीरे चलाओगे तब ग्रुप से बिछड़ जाओगे। ओके, लाइक इट्स काइंड ऑफ ए कोलैबोरेशन, राइट? हाँ, एक कोलैब होता है अपने में। तो मुझे अभी बाइक राइडिंग से एक सवाल आया, तुम्हारी ड्रीम लोकेशन क्या होगा जहाँ पे तुम जाना चाहते हो और तुम किसके साथ जाना चाहते हो? देखिए, हर एक बाइक राइडर का जो ड्रीम लोकेशन होता है वो लद्दाख होता है, ठीक है। लेकिन मेरा एक्चुअली लद्दाख नहीं है। मेरा ड्रीम लोकेशन है कि मैं केरला साइड जाऊं। ओके, लाइक केरला ही क्यों? केरला, मुझे माउंटेन्स पसंद है बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे फिर कोई आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया कि कोई गया है केरला साइड पे। सो डू यू लाइक रोड्स ओवर माउंटेन? हाँ, मुझे पसंद है वो। ओके, लाइक तुमको सड़कें ज्यादा पसंद है माउंटेनिंग से ज्यादा? हाँ। ओके, तो एक चीज हमारे साथ शेयर करो अभी कि तुम तो रहे बाइकर, अब कुछ नॉन बाइकर लिसनर्स भी है जो शायद कभी सोचे नहीं है कि बाइक राइड करेंगे, पर वो शायद सोच भी रहे कि वो बाइक राइड करेंगे पर फिलहाल के लिए नहीं। तो उनको क्या तुम एडवाइस देना चाहते हो कि उनकी फीलिंग और तुम्हारी फीलिंग में क्या अंतर है? लाइक तुम एक बाइकर हो, वो नॉन बाइकर है, तो इस चीज पे देखो, अगर मैं किसी को बोलना चाहता हूँ तो देखो दोस्त, तुम बाइक लेके निकलो घर से, तुम तब समझोगे कि बाइक क्या है। बाइक जब रोड पे चलती है तो तुमको फील होगा कि तुम्हारे दिल के साथ बाइक का कनेक्शन कैसा होगा। वो कनेक्शन तुमको फील होगा, तुमको समझ में आया कि यूनिटी क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है। व्हाई डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्योंकि देखिए, बाइक हम लोग जब राइड शुरू करते हैं तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। अगर आप जो एक लाइन चल रहा है, आप डिसिप्लिन लाइन के बाहर जाके आप आगे भाग रहे हो या फिर स्लो कर रहे हो, तो ये डिसिप्लिन के बाहर हो गया। बाकी राइडर को भी डिस्टर्ब होगा या तो आपको भी हार्म हो सकता है इसकी वजह से। कहीं आप ओवरटेक कर रहे हो, इसी की वजह से बहुत लोग क्लोज कॉल जो कहते हैं वो हो जाता है। ओके, लाइक मैंने एक चीज डिसिप्लिन से भी याद आया, कुछ लोग ऐसे भी है जो ट्रेन से भी सफ़र कर रहे हैं पर वो लोग डिसिप्लिन वहाँ पे भी मेंटेन नहीं होता है। तो तुम्हारे जो बाइकर के जो ग्रुप है वहाँ पे क्या सब कोई वैसे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, सही टाइम पे आना? या देखिए, मैक्सिमम लोग सही टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ होता है, रोड का मामला है ना, कहीं पे वो जाम में फंस गया है तो वो 10-15 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन वो कॉन्सिडर्ड है कि वो निकला घर से सही टाइम पे, लेकिन वहां तक हम लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो अटक गया है। ट्रैफिक जाम हो सकता है, कहीं भी अटक सकता है। ओके, सो अभी का करेंट बाइक तुम्हारे पास कौन सा है? कौन सी बाइक तुम अभी प्रेजेंटली चला रहे हो और उसमें क्या ऐसा क्या स्पेशल फीचर है जो तुमने वही बाइक सिलेक्ट किया बाकियों के मुकाबले? देखिए, मैं अभी चला रहा हूँ, मेरे पास जो बाइक है वो है KTM एडवेंचर 250। मैं चाहता तो 350 ले सकता था, लेकिन मेरा देखिए टूर में करता हूँ, लेकिन टूर के अलावा भाई मेरे को लोकल में भी चलना होता है, तो उसके लिए 250 लिया हूँ कि मेरा माइलेज भी हो जाए, ठीक है।
माइलेज एक बड़ा इशू होता है ना। यस यस यस। बाकी और इसका और KTM 250 लेने का, एडवेंचर लेने का मेरा मन बहुत पहले से था, क्योंकि इसमें आपको ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा मिलता है, टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, प्लस आपको लिक्विड कूलिंग इंजन मिल जाता है। तो कुछ देर पहले तुमने लद्दाख की बात बोला था, क्या कोई एक्सपेक्टेशन है कि इस साल पे, मतलब कोई एक स्पेसिफिक ईयर पे तुम ट्रेवल करना चाहते हो? मैं 2027 के एंडिंग में जाना चाहता हूँ लद्दाख, ओके। जो दुर्गा पूजा का टाइम होता है उस टाइम पे। लाइक सोलो राइड और ग्रुप राइड? ग्रुप राइड। ग्रुप राइड। सोलो राइड पे कभी मजा नहीं आता मेरे को, तो मेरे को नहीं आता एक्चुअली। लोगों को आ सकता है कि सोलो राइड करेंगे मजा आएगा, मेरे को नहीं आता सोलो राइड पे मजा। ओके। बिगिनर्स के लिए कुछ ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस है क्या बाइक पे, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो एकदम बजट में? मैं पहले तो सजेस्ट करूंगा कि बिगिनर लोग, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है बिना हेलमेट के हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए। पहले तो तुम लोग एक हेलमेट खरीदो अपना पहले। डेफिनेटली ज्यादा सस्ता मत लो, 1000-1500 के बीच में हेलमेट, अच्छा हेलमेट आ जाता है, तुम लोग ले सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, एक सजेस्ट करता हूँ, स्टील बट का SBA 20 या 10 कुछ है उसका नाम, वो ले सकते हो तुम लोग। ओके। प्रेजेंटली इस टाइम पे तुम अभी कौन सी हेलमेट यूज कर रहे हो, और कोई ऐसा हेलमेट है जो तुम लेने के बारे में सोच रहे हो और क्यों? मैं प्रेजेंटली तो अभी यूज कर रहा हूँ एक्सॉर का एपेक्स मॉडल जो है वो यूज कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, बहुत फेमस है। हाँ, वो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन है अभी शिफ्ट करने का, अपग्रेड करने का थोड़ा MT में, क्योंकि MT का थोड़ा सा वो होता है ना कि लुक्स वाइज थोड़ा MT थोड़ा प्रीमियम लगता है हल्का। और आप कोई इंटरकॉम भी यूज कर रहे हो, वो इंटरकॉम क्या है? वो जैज का इंटरकॉम है, नॉर्मल है वो, मतलब इंटरकॉम लोग, बहुत लोग हैं कि जो जैज पे ही प्रेफर करते हैं ज्यादातर। ओके, लाइक वो एफोर्डेबल है, वो इंटरकॉम में वो एफोर्डेबल है मतलब। ओके, तो इंटरकॉम का मेन स्पेशलिटी क्या है? बाइकर को कनेक्ट करना एक दूसरे से। ओके, लाइक ग्रुप राइड में कर रहे हो, अगर कोई किसी को कुछ भी दिक्कत हुआ तो वो अंदर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, इवन अगर नेटवर्क के भी अंदर ना रहे, पर हाँ उनको रेंज होना जरूरी है। नहीं, वो 4 किलोमीटर का रेंज देता है। ओके, 4 किलोमीटर, पर मेरा मतलब जो 4 किलोमीटर का जो रेंज था वो लाइक 4 किलोमीटर से बाहर अगर रहे तो नहीं कनेक्ट कर पाओगे। नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं फिर जो 4 किलोमीटर के अंदर रहेगा मैं उससे कनेक्ट करूंगा, वो फिर थोड़ा मेरे पीछे रहेगा तो वो फिर मुझसे कनेक्ट कर लेगा। ओके, सो इट्स लाइक एक इंटरकॉम दूसरी इंटरकॉम से कनेक्ट कर रहा है और दूसरा इंटरकॉम और एक इंटरकॉम से। हाँ, तो लाइक इट्स क्रिएटिंग अ चेन। हाँ, ये चेन बनता है। ओके, ये स्पेशलिटी वॉकी टॉकी पे नहीं होता है। क्योंकि वॉकी टॉकी इस लाइक एंड टू एंड कनेक्शन, पर हाँ इस एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी पे रहना पड़ेगा। पर इंटरकॉम पे अभी जो सुनने को मिला कि ये एक के साथ एक कनेक्ट होता है तो एक चेन क्रिएट कर लेता है। तो अगर कोई 4 किलोमीटर दूर है तो 4 किलोमीटर और एक 4 किलोमीटर दूर है, तो लगभग फर्स्ट इंटरकॉम से एंड टू एंड जो इंटरकॉम है, अगर सब 4 किलोमीटर रेडियस पे रहे तो लाइक एक बड़ा सा सर्कल क्रिएट हो सकता है। लेकिन देखिए, आप जो बोले 4 किलोमीटर, यहीं पे आता है वो डिसिप्लिन वाला बात कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस बीच में क्यों बनेगा। मैं जब देखूंगा पीछे वाला वो रुक रहा है तो मेरे को भी रुकना पड़ेगा। यस, ये डेफिनेटली एक ग्रेट पॉइंट है। यहीं पे वो डिसिप्लिन वाला बात आता है। यस। मुझे एक चीज बताइए, सिर्फ एक बाइक अगर आपको सिलेक्ट करने बोलो फॉर एवर के लिए कि अभी कोई चेंज नहीं करोगे, तो वो कौन सी बाइक होगी और क्यों? देखिए, वो तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं 1 महीने में 4-5 बाइक चेंज कर चुका हूँ। ये लेने से पहले जो मैं अभी लिया हूँ एडवेंचर, ये लेने से पहले। इसके पहले आपने कौन कौन सी बाइक लिया था? मैं इसके पहले मैं मेटियोर चला चुका हूँ, मतलब जो चेंज किया वो बताता हूँ। मेटियोर चेंज किया मैंने, उसके बाद मैंने Honda NX 200 लिया था, वो भी चेंज कर दिया था। उसके बाद मैं Honda NX 200 से फिर NS 200 पे आया, क्योंकि मुझे लिक्विड कूलिंग इंजन चाहिए था, हल्का टॉर्क भी चाहिए था मुझे हाईवे पे। तो फिर मैं NS 200 पे आया, फिर NS 200 चेंज करके मैं फिर इसमें शिफ्ट हो गया। ओके, और मुझे एक सजेशंस भी चाहिए था हमारे ऑडियंस के लिए। जो बंदा सपोज अभी राइडिंग शुरू करना चाहता है पर वो डर रहा है या शायद घर से अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कुछ एडवाइस? देखो भाई, घर से तो मेरे को भी अलाउ नहीं करता था पहले, ठीक है। तो शुरू में मैं बिना बोले छोटे मोटे राइड करता था। मान लो मेरे यहाँ पे, मैं जो कोलकाता में रहता हूँ, मेरे आसपास एक राइड का मतलब मायापुर चला गया। एक दिन का मतलब वो पता नहीं चला था, 4-5 घंटे का राइड होता था। मैं गया फिर वापस आ गया। छोटे मोटे राइड से शुरू किया, लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन लेके जाना, हमेशा हेलमेट पहन के चलाना। अगर गियर्स हो सके तो गियर्स खरीद लेना, जैकेट, पैंट, शू, ये सब, ग्लव्स, ये सब ले लेना, क्योंकि प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। यस, और सेफ्टी ऑब्वियसली वो तो सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, खुद भी सेफली चलाओ और दूसरे को भी सेफ चलाने का मौका दो, बस। और क्या। यस, तो और एक चीज जाननी है कि न्यू जो राइडर्स हैं उनकी सबसे बड़ी गलती है, मिस्टेक्स क्या होती है?
ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग, यस डेफिनेटली। हेलमेट ना पहनने में तो बोला था हेलमेट पहन के चलाओ। मैं देखा हूँ, मैं जब राइड में जाता हूँ, मेरा बाइक मान लो चल रहा है, 5 से 2-3 लड़के आएंगे, ठीक है, बाइक देख के वो भी साइड में आएंगे, मतलब कोई सेंस नहीं होता उसका, वो लोग साइड से रेस करने लगेंगे। ओके, लाइक दे आर फ्लेक्सिंग। बस फ्लेक्स करेंगे कि रेस कर रहे, आगे बढ़ रहे, क्या Okay. जरूरत है। हाँ, इससे खुद को तो नुकसान पहुंच ही सकता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, ऐसे मेरे सामने हुआ था ना, मेरे को ओवरटेक करके एक बंदा जोर से गाड़ी लेकर निकला, वो सामने बस था, बस को ओवरटेक किया, साइड से ट्रक आ रहा था, डायरेक्ट ट्रक के नीचे, क्लोज कॉल एकदम, मतलब स्पॉट डेड। ओके, तो इसी से मेरा को एक सवाल होता है, तुम्हारे सामने ऐसा कोई एक्सीडेंट या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है? भगवान करे कि ऐसा कभी ना हो, जस्ट ए क्वेश्चन। मेरे साथ देखिए, मेरे साथ हाईवे पे आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं जब फर्स्ट बाइक चलाया था तो मैं भी थोड़ा स्पीड में चलाता था, तो हाँ स्पीड में चला रहा हूँ, तो क्या हुआ था, बालू में जाके मैं, जो मोड़ था, मोड़ में बालू गिरा हुआ था, तो मैं उसमें जाके जोर से क्या किया, ब्रेक दबा दिया। गाड़ी में एबीएस नहीं था, तो उसमें एबीएस नहीं होता है, तो डायरेक्ट मेरा गाड़ी स्किड कर दिया था। हाँ, स्किड करके, तो वही मेरा एक मेजर एक्सीडेंट था। ओके, आशा करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। ऑब्वियसली हम सब चाहेंगे कि लोग सीखते हैं, मैं उससे सीखा कि हाँ ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली। तो आज का जो आखिरी सवाल है वो ये है कि आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, वैल्यूएबल एडवाइस? देखिए, मैं अभी उतना बड़ा हुआ नहीं कि किसी को वैल्यूएबल एडवाइस दूं, लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि भाई राइड कर रहे हो, राइड करो, सेफली राइड करो हमेशा, ठीक है, और हमेशा प्रोटेक्शन लेके राइड किया करो, किसी को भी डिस्टर्ब मत करो, खुद भी आराम से चलाओ, बस। सो अर्को, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके। यस, तो हमारे ऑडियंस भी बहुत खुश होंगे इस पॉडकास्ट से। आशा करता हूँ कि हम लोग फिर से मिलेंगे इसी नए पॉडकास्ट में। मिलते हैं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते।